सभी दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। प्राचीन इतिहास के तहत हम लोग पहला अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताया है। दोस्तों आज हम लोग अध्याय 2 की बात करते हैं, प्रस्तर यानी पाषाण युग और आदि मानव की उत्पत्ति व विकास के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों प्राइमेट्स का अर्थ मानव सदृश बानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इसी तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों निवास करते थे। आदि मानव का मूल स्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ये नर बानर थे, ये दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते थे। जिंजान थ्रोपस ये नर बानर आपका पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। जावा मानव आपका जावा, पेकिंग मानव आपका चीन, निएंडरथल मानव आपका जर्मनी, पिल्टडाउन मानव आपका इंग्लैंड, क्रोमैग्नन मानव आपका फ्रांस और वहीं पर होमो सैपियंस आपका पामीर में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुरापाषाण काल की बात करते हैं या पैलियोलिथिक युग की। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग इसको कहा जाता है। मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से मानव की भारतीय महाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व दोस्तों मानी जाती है। भारत में आदिमानव पत्थर के अनगढ़ व अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष यानी जीवाश्म दोस्तों कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा यानी होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है और भारत का एकमात्र यह मानव जीवाश्म है दोस्तों। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है इसी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुरापाषाण काल को हम बात करते हैं। ये 3 जो है कालों में इसको विभाजित किया गया। जैसे निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC के बीच का काल निम्न पुरापाषाण काल कहलाता है। 50,000 BC से 40,000 BC के बीच का काल मध्य पुरापाषाण काल कहलाता है। वहीं पे 40,000 BC से 10,000 BC का काल जो है दोस्तों ये उच्च पुरापाषाण युग काल कहलाता है। निम्न पुरापाषाण काल यानी 5 लाख से 50,000 BC की बात करूं तो क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग यहाँ पे होता था। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है दोस्तों चापर चामिंग या पेबुल संस्कृति। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण दोस्तों सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है कि इसको चापर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति को दोस्तों। दूसरा है दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप पाद मदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं किसको दोस्तों, हैंड एक्स संस्कृति को। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ये दोस्तों अंग्रेज भूवैज्ञानिक व पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स जो है ये प्राप्त किया था। यूपी लोअर में इससे संबंधित प्रश्न उठा है। पुरापाषाण युग के क्षेत्रों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो निम्न पुरापाषाण काल ये सल्क संस्कृति कहा जाता है। सोनी घाटी या सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी दोस्तों मिर्जापुर, 2 स्थान है ये। इसके अलावा दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल की बात करूं तो ये फलक संस्कृति से संबंधित है। कहाँ कहाँ पाया गया, सोन घाटी या बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, 4 घाटियों में ये पाया गया। फलक संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए, सोन घाटी में, बेलन घाटी में, नर्मदा घाटी में और तुंगभद्रा घाटी में दोस्तों। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। यह सल्क और फलक मिश्रित संस्कृति थी। बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसके अवशेष पाए गए हैं दोस्तों। उच्च पुरापाषाण काल की सल्क फलक संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। भोपाल के पास भीम बेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने की बात की जाए तो इसका प्रमाण जो है इस काल में चीन की चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं था। मध्य पुरापाषाण काल की दोस्तों बात कर लूँ 50,000 BC से 40,000 BC। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर दोस्तों अब जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि जो है प्रयुक्त होने लगे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। इस युग के मुख्य औजार
फलकों के बने विविध प्रकार के फलक वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। इस काल में दोस्तों कुत्ते को देखिए पालतू बनाया गया तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल की। 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच यह रहा। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले तथा धारयुक्त होते थे। दो विशेषताएं क्या थी? नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई और आधुनिक मानव होने यानी होमो सैपियंस का इसी समय उदय हुआ दोस्तों। कब? उच्च पुरा पाषाण काल में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य पाषाण की या मीसोलिथिक युग की, जो कि आखेटक एवं पशुपालक युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युगीन अवस्था में 9000 बीसी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा गया दोस्तों। भारत में इसके विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल महोदय द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में हुई। सर्वप्रथम कौन था? CL कार्लाइल महोदय, 1867 विंध्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस युग के अविशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण के बहुत छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ प्रमुख हैं। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थल है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य पाषाण युग के स्थलों की। तो मध्य प्रदेश में आपका देखिए आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में लगता है। भीमबेटका जो कि भोपाल के समीप है दोस्तों। बोधौर जो कि सिद्धि के समीप है। और अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ का बागौर जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यूपी का दोस्तों महदहा, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यूपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों ये, ठीक है। और ये जो है दोस्तों आपका जगह है ये मेजा के समीप जिला प्रतापगढ़ लगती है। दूसरा है आपका सराय नहर राय प्रतापगढ़ के समीप है। और तीसरा आपका दोस्तों दमदमा है जो कि प्रतापगढ़। तो यूपी से कौन कौन सी प्राप्त हुई है? महदहा, सराय नहर राय और दमदमा 3 है। बिहार से दोस्तों पायसरा है, यह मुंगेर के समीप स्थित है। मध्य पाषाण काल में कुत्ता जो है दोस्तों मानव का प्रथम पालतू पशु बना, पूछा गया है दोस्तों। मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से मिला है। विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर लिया दोस्तों तो वह चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में दोस्तों टेरी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नवपाषाण यानी नियोलिथिक युग की, जो कि खाद्य उत्पादक युग के रूप में जाना गया। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों यहाँ पे जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। कब? 1842 में। और लिंगसुगुर कहाँ पे? कर्नाटक में। सर्वप्रथम 1860 में लामसूरी ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से दोस्तों प्राप्त किए थे। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती जो है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ से ही दोस्तों प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य वाला स्थल प्राप्त हुआ है 7000 बीसी में, पूछा भी गया है दोस्तों ये। और मेहरगढ़ में ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिली हैं दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिलहाल इसमें बदलाव हो चुका है, आगे मैं इसकी बात करूंगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल देखो, ये देखिए मैं बताया भी है नीचे, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है दोस्तों। यहाँ से 8000 बीसी से 9000 बीसी के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या माना जाता था? मेहरगढ़। यहाँ से 7000 बीसी के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल उसकी बात कर लिया दोस्तों तो वो कोल्डिहवा है, इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 बीसी में चावल की भूसी के साक्ष्य दोस्तों मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कृषि व पहिए का आविष्कार दोस्तों, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन थी। बुर्जहोम की दोस्तों बात कर लूँ, अर्थ इसका है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज वहाँ पे बहुत यानी भोज के वृक्ष वहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसको बुर्जहोम कहा गया। श्रीनगर के पास में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है दोस्तों ये, जहाँ से युग्मित सौदाह के प्रमाण मिले हैं। मतलब युग में मतलब दो लोगों को एक साथ जो है जलाया गया है 100 के रूप में।
भारत में सिर्फ चिरांद यानी बिहार ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। भारत में तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 बीसी में किया गया। इसका प्रमाण अतिरम पक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। ताम्रपाषाणी युगीन मानव ने दोस्तों भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। पूछा जाता है दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की है, परंतु कालक्रम अनुसार अगर बात कर ली जाए तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति दोस्तों बाद में आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। मतलब यहाँ के मिट्टी के बनाए हुए बर्तन यानी मृदभांड हैं सबसे उच्च कोटि के हैं दोस्तों। कहाँ के? मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति के दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। जोरवे संस्कृति की ग्रामीण थी, लेकिन इसकी अनेक बस्तियां जैसे दायमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हो चुकी थी। ताम्रपाषाण युगीन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताम्रपाषाण युगीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। कपड़ा निर्माण के प्रथम साक्ष्य की बात करें दोस्तों तो यह नवपाषाणकालीन स्थल पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है से प्राप्त हुआ है। वहीं पर संगनकल्लू कर्नाटका का एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां से मृदभांड नहीं मिले हैं दोस्तों, ये भी पूछा गया है। नवपाषाणकालीन स्थल दोस्तों पिकलीहल जो कि कर्नाटका में है से राख के ढेर व निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है किस काल के लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे, आप बताएंगे नवपाषाण युगीन लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं बर्तन बनाने की कला की। तो सबसे पहले नवपाषाण युग में दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुफकराल आपका यह कुम्हार की गुफा JNK में स्थित है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यहाँ से भी प्रश्न उठाया है दोस्तों। अब नवपाषाण युगीन स्थलों की बात कर लें तो बलूचिस्तान में देखिए दोस्तों मेहरगढ़ है, किले गिल मोहम्मद है, राना घुंडई है। वहीं पर ऊपरी सिंधु प्रणाली में दोस्तों जलीलपुर है, पाकिस्तान में स्थित है, और सरायखोला है। कश्मीर की बात कर लें दोस्तों बुरजहों और गुफकराल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो कोल्डिहवा, महदहा से ही दोस्तों हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, UPPSS में पूछा गया है। बिहार की बात करूं दोस्तों चिरांद और सिनवार जो है आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। वहीं पर वेस्ट बंगाल का पांडू राजार ढीबी वेस्ट बंगाल का आपका नवपाषाण युगीन स्थल है दोस्तों। असम की बात कर लूँ तो सारूतारू और मारकडोला आपके हैं नवपाषाण युगीन स्थल, जबकि कर्नाटका के दोस्तों ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, कुपगाल, मास्की, पल्लवाय, संगनकल्लू दोस्तों, तक्कलकोटा, टी नरसीपुर, ये क्या है आपके कर्नाटका के नवपाषाण युगीन स्थल है। संगनकल्लू से ही दोस्तों राख के टीले प्राप्त हुए हैं, इसको भी UPPSC में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं दोस्तों बात कर लूँ तो यहाँ नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल और उत्तनूर है। तेलंगाना में उत्तनूर प्राप्त पाया जाता है दोस्तों, पहले ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था। ये आपके नवपाषाणकालीन स्थल है नागार्जुनकोंडा और पिकलीहल आंध्र प्रदेश में, जबकि तेलंगाना का उत्तनूर है। तो दोस्तों तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है। ठीक है, कपड़े का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है, इसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिस्ट्री आपको समझ में आई हो, फैक्ट्स मैंने आपके क्लियर किए हों, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं आपके उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।